नमस्कार साथियों, ज्ञान संगम में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने एक मौलिक अधिकारों का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बनाया था, आज पार्ट 3 में हम देखेंगे कि जो बाकी जो अनुच्छेद बचे हुए हैं उसमें क्या है और वो क्या प्रावधान करता है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार पार्ट 1, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की श्रृंखला में हमने अनुच्छेद 22 तक को हमने देख लिया था। अब 23 से शुरू करते हैं। और जो 23 और 24 है वो आता है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक में वर्णन इसका किया गया है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद जो 23 है, अनुच्छेद 23 इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव व्यापार, बलात् श्रम और बंधुआ मजदूरी से इसमें मानव व्यापार, मानव की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है बलात् श्रम, जो किसी काम नहीं कराया जा सकता है या किसी को बंधुआ मजदूर बना के काम नहीं लिया जा सकता है। ये अनुच्छेद 23 में इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से रोक दिया। ठीक है, वो कारखाने में काम से तो ये शोषण के विरुद्ध दो अधिकार हमें मिले हैं। पहला अनुच्छेद 23 है, दूसरा अनुच्छेद 24 है, जिसमें मानव व्यापार, बलात् श्रम और बंधुआ मजदूरी से रोक लगाया गया। 24 में ये वाला याद रखिएगा, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कारखानों में काम करने से रोक लगाया। इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध के बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक में इसका वर्णन देता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 में कहा गया किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म को मानने, उस धर्म का आचरण करने, किसी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, इस पर रोक नहीं लगेगी। अनुच्छेद 25 में कहा है। अनुच्छेद 26 में कहा है किसी भी धर्म से संबंधित कार्यों को करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। धर्म से संबंधित धार्मिक कार्यों, के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में कहा गया है। जबकि अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी धार्मिक कार्य के प्रबंधन के लिए आप वित्त पोषण कर सकते हैं। इसका मतलब आप टैक्स दे सकते हैं, स्वतंत्र हैं। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए, वित्त पोषण
वित्त पोषण या पोषित, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के लिए वो टैक्स दे सकते। जैसे मुसलमानों में क्या है, एक ज़कात कर लिया जाता है, तो वो स्वतंत्र है। मुस्लिम धर्म को मानने वाले वो स्वतंत्र है कि ज़कात दे सकते हैं अपने धर्म की वृद्धि के लिए। तो आप अपने धर्म की वृद्धि के लिए आप वित्त पोषित कर सकते हैं, उसे टैक्स दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। 23 में कहा गया, अनुच्छेद 27 में सॉरी अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता है। धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता, तो ये अनुच्छेद 28 में कहा गया धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता है। तो ये थे धर्म से यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में हमें 25, 26, 27 और 28 4 प्रकार के अधिकार हैं। इसी प्रकार जो अगला आता है वो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये एक और मौलिक अधिकार है, और यह मौलिक अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों को दिया गया है। अल्पसंख्यकों को दिया गया है। संस्कृति या शिक्षा संबंधी अधिकार किसको दिया गया? सिर्फ अल्पसंख्यकों को दिया गया है। और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है 29 और 30 में इसका वर्णन लिखा है। तो अल्पसंख्यक पहले हमें बताइए कि भारत में अल्पसंख्यक कितने हैं? अल्पसंख्यक है हमारे मतलब भारत में पहले आ जाते हैं मुस्लिम, फिर आते हैं सिख, ईसाई, उसके बाद आ जाते हैं बौद्ध, फिर पारसी आते हैं और आ जाते हैं जैन। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 जो हैं भारत में अल्पसंख्यक वर्ग है। ये तो अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और ये 29 और 30 दोनों में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है, अनुच्छेद 29 में कहा गया है धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात 29 में की गई है। और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकार की बात है। तो अल्पसंख्यकों से संबंधित हमें मतलब संविधान में 2 मौलिक अधिकार हैं। इसमें पहला अनुच्छेद 29 में जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा, और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकार है कि वो अपने लिए स्कूल का प्रबंध कर सकते हैं, सरकार उसको वित्त पोषण कर सकती है। जैसे भी सुविधा अल्पसंख्यक भारत में कितने हैं? तो 6 हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। एक और अधिकार जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 30 के बाद अनुच्छेद 31
31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में, इसको हटा दिया गया और इसको शामिल किए 300 कौमें और एक मौलिक अधिकार नहीं रह गए। अब ये विधिक अधिकार बन गया, विधिक अधिकार हो गया है। संपत्ति का अधिकार क्या बन गया है? विधिक अधिकार बना दिया गया, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था 1931 में और इसको संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया और इसको संशोधन के द्वारा 300 कौम में शामिल किया गया और कौन सा अधिकार बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है। अनुच्छेद 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 कहता है कि अगर उपरोक्त, इसमें लिखा गया कि यदि उपरोक्त, अच्छा इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे भी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं अपने आप में लागू होते हैं तो उसको भी एक अधिकार मान लिया गया है। और अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि यदि उपरोक्त मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, याचिका दायर की जा सकती है। तो अनुच्छेद 32, इसी को अनुच्छेद 32 को ही अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, संविधान की आत्मा कहा। तो अम्बेडकर के द्वारा किसको संविधान की आत्मा कहा गया? ये भी याद रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान की आत्मा अम्बेडकर के द्वारा किसे कहा गया? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। लेकिन अगर सिंपली पूछा जाए कि संविधान की आत्मा कौन है? संविधान की आत्मा किसको कहेंगे? तो ये है प्रस्तावना। प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की आत्मा। लेकिन अगर पूछा जाए संविधान, अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो किसको कहा है अम्बेडकर ने? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। तो ये हमें कुछ जो मौलिक अधिकार मिले हैं जिसको हमने देखा, और इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम देखेंगे कि अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति देता है कि वो रिट जारी करते हैं, और कितने प्रकार के रिट होते हैं हम अगली वीडियो में देखेंगे। और भारत में कौन कौन रिट जारी कर सकता है इसको भी हम अगले वीडियो में ही देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आप ज्ञान संगम को देखते रहिए और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए बच्चों से, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।